हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चाणक्य क्लासेज में। मित्रों, आज अपन बात कर रहे थे दोस्तों परिवहन की, है ना। राजस्थान में परिवहन, देखिए दोस्तों परिवहन की अपन बात कर रहे थे। अपन परिवहन में पढ़ा था दोस्तों राजस्थान के अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा था स्थल परिवहन, है ना। स्थल परिवहन के अंदर अपन ने पढ़ा था सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के बाद अपन ने पढ़ा दोस्तों सड़क परिवहन के बाद अपन ने पढ़ा दोस्तों रेल परिवहन का। और आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो है अपना दोस्तों वायु परिवहन, है ना। राजस्थान के अंदर दोस्तों वायु परिवहन। देखिएगा, वायु परिवहन की अपन बात करें, है ना। आज जो अपना टॉपिक है दोस्तों राजस्थान में दोस्तों वायु परिवहन। देखिएगा, वायु परिवहन राजस्थान में दोस्तों वायु परिवहन, ठीक है। वायु परिवहन की अपन आज बात करेंगे। देखिए दोस्तों, वायु परिवहन के संदर्भ में सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके सामान्य परिचय की, भाई, है ना। कि सर वायु परिवहन किसके अंडर में आता है, राज्य सरकार के आता है या केंद्र सरकार के आता है। तो ये दोस्तों आता है, वो आता है दोस्तों संघ सूची का विषय, है ना। इस वायु परिवहन की अपन बात करें तो वायु परिवहन दोस्तों संघ सूची का विषय। मैंने आपको 3 सूचियां बताई थी, है ना। अनुसूचियां 3 सूची बताई थी। अनुसूचियां कितनी संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां है ना। उन 12 अनुसूचियों में दोस्तों जो 7वीं अनुसूची, इस अनुसूची के अंदर 3 सूचियां बताई गई है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, है ना। तो वायु परिवहन है मित्रों वो संघ सूची का विषय है दोस्तों, है ना। वायु परिवहन की अपन बात करें भाई तो यह संघ सूची का विषय, संघ सूची का विषय, है ना। वायु परिवहन की अपन बात करें तो ये भाई किसका विषय है, संघ सूची का विषय, ठीक है। उसके बाद अपन वायु परिवहन की बात करें, है ना। वायु परिवहन की अपन बात करते हैं इसकी शुरुआत की, कि भाई सर राजस्थान के अंदर कब शुरुआत हुई इसकी, भारत के अंदर कब शुरुआत हुई सर्वप्रथम। तो अपन बात करते हैं वायु परिवहन के अंदर भारत में सर्वप्रथम जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों सन 1911 ईस्वी के अंदर, है ना। भारत के अंदर जो वायु परिवहन की सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1911 ईस्वी के अंदर। और ये शुरुआत हुई थी मित्रों इलाहाबाद से नैनी के मध्य, है ना। इलाहाबाद से नैनी के मध्य एक डाक परिवहन, डाक सेवा के रूप में भारत के अंदर इसका शुभारंभ किया गया था, है ना। क्योंकि प्रथम बार कोई रिक्स नहीं लेना चाहता था, इसलिए दोस्तों इसका जो शुभारंभ किया गया था वो डाक के माध्यम से किया गया था भाई, है ना। देखिएगा, वायु परिवहन की अपन बात करें तो भारत में सर्वप्रथम, है ना, भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन की शुरुआत, है ना। भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन की शुरुआत या आरंभ, है ना, इलाहाबाद, भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मित्रों इलाहाबाद तथा नैनी के मध्य, इलाहाबाद तथा नैनी के मध्य, इलाहाबाद तथा नैनी के मध्य भारत में सर्वप्रथम दोस्तों वायुयान, है ना, वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन की शुरुआत की बात करें तो ये हुई थी दोस्तों 1911 में। कब हुई थी मित्रों, 1911 में भारत के अंदर वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी इलाहाबाद तथा नैनी के मध्य। और यह शुरुआत हुई थी मित्रों डाक परिवहन के रूप में। कैसी शुरुआत हुई थी भाई, डाक परिवहन के रूप में भारत के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। डाक परिवहन के रूप में भारत के अंदर अपन बात करें कि भाई शुरुआत किस प्रकार से हुई थी, तो डाक परिवहन के रूप में भारत में सर्वप्रथम सन 1911 ईस्वी के अंदर भारत में वायु परिवहन की भाई शुरुआत हुई थी डाक परिवहन के रूप में, ठीक है। ये तो आता है भाई भारत के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें कि राजस्थान में सर्वप्रथम कब शुरुआत हुई थी, है ना। राजस्थान के अंदर अपन बात करें कि राजस्थान में कब शुरुआत हुई थी भाई वायु परिवहन की। देखिएगा, राजस्थान में अपन बात करें, है ना, राजस्थान में अपन शुरुआत की बात करें या प्रारंभ की बात करें फिर भारत राजस्थान में कब वायुयान प्रारंभ किया गया, तो यह आरंभ हुआ था मित्रों सन 1929 ईस्वी में। कब दोस्तों, सन 1929 ईस्वी में राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम जोधपुर रियासत में, है ना, जोधपुर जिले में दोस्तों उस समय दोस्तों शासक था महाराजा उमेश सिंह। महाराजा उमेश सिंह के शासन काल में जोधपुर जिले के अंदर राजस्थान में सर्वप्रथम वायुयान, है ना, वायु परिवहन की शुरुआत की गई। देखिएगा, कब दोस्तों, 1929 ईस्वी में। देखिए, राजस्थान में अपन बात करें तो सर्वप्रथम शुरुआत राजस्थान में अपन बात करें तो सर्वप्रथम शुरुआत 1929 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1929 ईस्वी में, है ना, 1929 ईस्वी में
जोधपुर में, कब, कहां पर दोस्तों, जोधपुर में, देखिएगा, है ना, 1929 ईस्वी में जोधपुर में फ्लाइंग क्लब की स्थापना के साथ, फ्लाइंग क्लब की स्थापना के साथ, फ्लाइंग क्लब की स्थापना के साथ इसकी शुरुआत राजस्थान के अंदर भाई की गई, है ना, कि सर राजस्थान में अपन बात करें कि सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई वो हुई थी 1929 ईस्वी में, है ना। उस समय जो शासक था, किसके शासन काल में राजस्थान के अंदर वायु परिवहन का शुरुआत हुई थी, वो हुई थी दोस्तों महाराजा उमेश सिंह के समय भाई, है ना, किसके समय दोस्तों, महाराजा उमेश सिंह, है ना, महाराजा उमेश सिंह के समय राजस्थान में सर्वप्रथम दोस्तों वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, क्लियर। इस वायु परिवहन के बाद अपन बात करें तो इस वायु परिवहन का दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया भाई, क्या क्या राष्ट्रीयकरण, देखिएगा, वायु परिवहन के बाद अपन बात करें, है ना, शुरुआत के बाद अपन बात करें तो इस वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, है ना, क्या किया दोस्तों, राष्ट्रीयकरण। देखिए वायु परिवहन की राष्ट्रीयकरण की बात करें, राष्ट्रीयकरण, है ना, राष्ट्रीयकरण कब किया गया भाई, है ना, तो राष्ट्रीयकरण की अपन बात करें तो वायु परिवहन की जो राष्ट्रीयकरण किया गया था भाई वो 1 अप्रैल 1953 में किया गया था भाई, 1 अप्रैल 1953 में, है ना। राजस्थान में अपन बात करें कि सॉरी भारत में अपन बात करें कि सर वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1 अप्रैल 1953 में। तथा इस राष्ट्रीयकरण के दौरान, है ना, राज्य भारत में अपन बात करें, इस राष्ट्रीयकरण के दौरान 2 कंपनियां, 2 इकाइयां या 2 एजेंसियों का निर्माण किया, 2 एजेंसियां बनाएगी, है ना, भारत के अंदर 2 एजेंसियां बनाएगी। ये एजेंसियां इसलिए बनाई गई थी कि इन उड़ानों का, है ना, इन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों या इन घरेलू उड़ानों का संचालन के लिए भारत के अंदर 2 इकाइयां या 2 एजेंसियां बनाई गई सरकार के द्वारा। और 2 एजेंसियों की अपन बात करें तो एक एजेंसी का नाम था भाई एयर इंडिया, है ना, एक एजेंसी का नाम था दोस्तों एयर इंडिया और दूसरी एजेंसी का नाम था भाई भारतीय विमान निगम। देखिएगा, है ना, भारतीय वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण के बाद 2 इकाइयां, है ना, 2 इकाइयां या एजेंसी, 2 इकाइयां एजेंसी बनाएगी भी सरकार के द्वारा। और इन एजेंसियों या इकाइयों की बात करें तो एक तो थी भाई एयर इंडिया, है ना, एक का नाम था एयर इंडिया, एयर इंडिया, और दूसरी थी दोस्तों भारतीय विमान निगम, भारतीय विमान निगम, है ना, भारतीय विमान निगम, भारतीय विमान निगम। ये 2 एजेंसियां बनाएगी सरकार के द्वारा। दोस्तों एयर इंडिया का मतलब था, इस एजेंसी का जो कार्य था वो था दोस्तों कि राजस्थान के अंदर, है ना, भारत के अंदर अंतरराष्ट्रीय, है ना, भारत के अंदर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करना, है ना। इस एयर इंडिया का मतलब था दोस्तों, इस कंपनी का जो उद्देश्य था या इस एजेंसी का जो उद्देश्य था कि भारत के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय जो उड़ानें आती है उन उड़ानों का संचालन करना, ठीक है। और भारतीय विमान निगम का था मतलब था कि वे उड़ान, है ना, जो घरेलू यानी घरेलू उड़ानों का संचालन किया जाता था भाई इस एजेंसी के द्वारा। उस एजेंसी का नाम था भारतीय विमान निगम, है ना। देखिए एयर इंडिया की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय, है ना, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जाता था, इसके द्वारा संचालन किया जाता था, है ना, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जाता था भाई एयर इंडिया के द्वारा। और भारतीय विमान निगम की अपन बात करें, भारतीय विमान निगम की बात करें तो इस भारतीय विमान निगम के द्वारा, है ना, घरेलू वायुयानों का, देखिएगा, घरेलू, है ना, घरेलू उड़ानों का संचालन किया जाता था भाई, है ना, घरेलू उड़ानों का संचालन किया जाता था इस भारतीय विमान निगम के द्वारा। यानी सरकार के द्वारा ये 2 एजेंसियां बनाई गई, है ना, सरकार के द्वारा 2 इकाइयां बनाई गई इस वायु परिवहन के लिए। एक थी एयर इंडिया और दूसरी थी भारतीय विमान निगम, ठीक है।
इसके बाद अपन बात करते हैं वर्तमान की स्थिति। देखिएगा, राजस्थान के संदर्भ में अपन वर्तमान की स्थिति की बात करें कि राजस्थान के अंदर वर्तमान इस वायु परिवहन की क्या स्थिति है भाई, है ना। देखिए, हमने राजस्थान में अपन सर्वप्रथम शुरुआत की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से एयरपोर्ट है जो भारतीय वायुसेना के अधीन है, राज्य सरकार के अधीन है ना, केंद्र सरकार, किस प्रकार से अपन बात करेंगे इसके वर्गीकरण की। तो देखिए, अपन बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की वर्तमान स्थिति, है ना। राजस्थान में वायु परिवहन की वर्तमान स्थिति, वायु परिवहन की वर्तमान स्थिति, वायु परिवहन की भाई वर्तमान स्थिति, वायु परिवहन की भाई वर्तमान स्थिति की अपन बात करें, है ना, कि सर वायु परिवहन की राजस्थान के संदर्भ में वर्तमान स्थिति क्या है भाई। देखिएगा, वायु परिवहन की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर वायु परिवहन 3 भागों के अंदर बांटा गया है ना। इसके वर्गीकरण की अपन बात करें तो 3 भागों में राजस्थान में वायु परिवहन को बांटा गया है भाई। एक तो अपन बात करें तो सैन्य हवाई अड्डे, है ना। एक तो वर्गीकरण की अपन बात करें तो आता है भाई सैन्य हवाई अड्डे, और दूसरे की अपन बात करें तो आता है भाई नागरिक हवाई अड्डे, और तीसरे की बात करें तो आता है भाई हवाई पट्टी। ठीक है, इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है कि राजस्थान में, है ना, राजस्थान में 3 प्रकार का वायु परिवहन है भाई। राजस्थान में 3 प्रकार का वायु परिवहन है, वायु परिवहन है ना। राजस्थान में 3 प्रकार का वायु परिवहन है, और इन 3 प्रकारों की अपन बात करें, है ना, इन 3 प्रकारों की अपन बात करें तो एक तो आता है भाई सैन्य हवाई अड्डे, सैन्य हवाई अड्डे, है ना। एक तो आता है भाई सैन्य हवाई अड्डे, दूसरे की बात करें तो आता है भाई नागरिक हवाई अड्डे, नागरिक, है ना, नागरिक हवाई अड्डे, दूसरा आता है भाई नागरिक हवाई अड्डे, और तीसरे की बात करें तो आता है भाई हवाई पट्टियां, है ना, हवाई पट्टियां। यानी राजस्थान के अंदर 3 प्रकार का वायु परिवहन है भाई। एक तो है सैन्य हवाई अड्डे, एक है भाई नागरिक हवाई अड्डे, और तीसरा है भाई हवाई पट्टियां, है ना। तीसरा कौन सा है दोस्तों, हवाई पट्टियां। देखिएगा, एक एक की अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई सैन्य हवाई अड्डे की। राजस्थान के अंदर सैन्य हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, और सैन्य हवाई अड्डे का भाई मतलब क्या होता है, ये इसकी अपन बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई सैन्य हवाई अड्डों का, कि राजस्थान के अंदर सैन्य हवाई अड्डे कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, सैन्य हवाई अड्डे, है ना, सैन्य हवाई अड्डे की अपन बात करें कि ऐसा हवाई अड्डा, है ना, जो भारतीय वायु परिवहन, है ना, भारतीय वायु सेना के अधीन हो, जिनका संचालन कौन करता हो भाई, भारतीय वायु सेना, है ना, भारतीय वायु सेना जिनका संचालन करती हो। देखिएगा दोस्तों, भारत में अपन बात करें तो भारत के अंदर अंतरराष्ट्रीय सीमा का महत्वपूर्ण योगदान है भाई, है ना। भारत के अंदर अंतरराष्ट्रीय सीमा महत्वपूर्ण है, तथा इन अंतरराष्ट्रीय सीमा को महत्वपूर्ण या सुनिश्चित बनाने के लिए भारत के अंदर दोस्तों, है ना, महत्वपूर्ण होने के कारण, अंतरराष्ट्रीय सीमा का भारत के अंदर महत्वपूर्ण होने के कारण, देशों की साथ सीमा लगने के कारण या महत्वपूर्ण सीमा होने के कारण भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर इन सैन्य हवाई अड्डों का निर्माण किया गया भाई, है ना। सैन्य हवाई अड्डों का निर्माण किया गया। देखिएगा, सैन्य हवाई अड्डों की अपन बात करें, है ना, कि अंतरराष्ट्रीय सीमा महत्वपूर्ण होने के कारण, अंतरराष्ट्रीय सीमा महत्वपूर्ण होने के कारण भारत के में, है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा महत्वपूर्ण होने के कारण इसको दोस्तों भारत के अंदर इस सैन्य हवाई अड्डों का निर्माण किया गया। और इस सैन्य हवाई अड्डों की अपन बात करें तो ये आते हैं भाई भारतीय वायु सेना के अधीन, है ना। यह भारतीय वायु सेना के अधीन आते हैं, भारतीय वायु सेना के अधीन आते हैं भाई, है ना। भारतीय वायु सेना के अधीन आते हैं कौन से हवाई अड्डे भाई, सैन्य हवाई अड्डे। ठीक है, और इन सैन्य हवाई अड्डों की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में अपन सैन्य हवाई अड्डों की बात करें तो वर्तमान में 6 सैन्य हवाई अड्डे भाई, है ना। वर्तमान में
राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान में 6 सैन्य हवाई अड्डे। कितने हवाई अड्डे दोस्तों? 6 सैन्य हवाई अड्डे ना। वर्तमान में अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर 6 सैन्य हवाई अड्डे। कौन कौन से सर सैन्य हवाई अड्डे 6, उसकी भी अपन बात करें। देखिए दोस्तों, सैन्य हवाई अड्डों की अपन बात करें तो सबसे पहले जो सैन्य हवाई अड्डे में अपन बात करें वो आता है दोस्तों सूरतगढ़, है ना। सूरतगढ़ हवाई अड्डा। देखिएगा, सूरतगढ़ हवाई अड्डा, सूरतगढ़ हवाई अड्डा। देखिएगा, सूरतगढ़ हवाई अड्डा। सूरतगढ़ हवाई अड्डे की अपन बात करें तो ये स्थित है दोस्तों गंगानगर जिले के अंदर पे। किस जिले के अंदर है दोस्तों? गंगानगर के अंदर, है ना। इस सूरतगढ़ हवाई अड्डे की अपन बात करें तो ये स्थित है दोस्तों गंगानगर जिले के अंदर, है ना। दूसरे हवाई अड्डे की अपन बात करें तो दूसरा जो हवाई अड्डा है भाई वो है बीकानेर, है ना। बीकानेर का नाल हवाई अड्डा। देखिएगा, नाल हवाई अड्डा, है ना। कौन सा दोस्तों? नाल हवाई अड्डा, है ना। और इस नाल हवाई अड्डे की अपन बात करें तो यह स्थित है दोस्तों बीकानेर के अंदर भाई। किस जिले के अंदर स्थित है सर? बीकानेर में, है ना। इस नाल हवाई अड्डे की अपन बात करें तो ये स्थित है बीकानेर के अंदर। और इस नाल हवाई अड्डे की अपन विशेषता की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा, है ना, एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है ये, है ना। एशिया का सर्वश्रेष्ठ या एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है वो नाल हवाई अड्डा है। देखिए दोस्तों, इसकी बात करें, है ना, तो एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है भाई, है ना। एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है कौन सा दोस्तों? नाल हवाई अड्डा। किस जिले के अंदर स्थित है दोस्तों? बीकानेर जिले के अंदर, ठीक है। तीसरे हवाई अड्डे की बात करें कि तीसरा सैन्य हवाई अड्डा कौन सा है, तो तीसरे सैन्य हवाई अड्डे की अपन बात करें तो ये आता है दोस्तों अपना, देखिए, तीसरे हवाई अड्डे की बात करें तो ये आता है दोस्तों उत्तरलाई हवाई अड्डा, है ना। उत्तरलाई हवाई अड्डा, उत्तरलाई हवाई अड्डा। और इस उत्तरलाई हवाई अड्डे की अपन बात करें तो ये स्थित है दोस्तों बाड़मेर जिले के अंदर भाई। किस जिले के अंदर स्थित है? बाड़मेर जिले के अंदर, है ना। यह स्थित है दोस्तों बाड़मेर जिले के अंदर, है ना। ये सैन्य हवाई अड्डा किस जिले के अंदर है भाई? उत्तरलाई हवाई अड्डा बाड़मेर जिले के अंदर। तो ये आते हैं भाई सूरतगढ़ हवाई अड्डा, नाल हवाई अड्डा, उत्तरलाई हवाई अड्डा, किसके अधीन? सैन्य हवाई अड्डे के अधीन, ठीक है। चौथे हवाई अड्डे की बात करें कि सर चौथा हवाई अड्डा कौन सा है भाई? सैन्य। तो उसकी अपन बात करें, देखिएगा, है ना। चौथे की अपन बात करें तो चौथा उसका नाम है जैसलमेर हवाई अड्डा, है ना। जैसलमेर हवाई अड्डा, जैसलमेर हवाई अड्डा। और इस जैसलमेर हवाई अड्डे की अपन बात करें तो यह स्थित है दोस्तों जैसलमेर जिले के अंदर भाई। किस जिले के अंदर है सर? जैसलमेर जिले के अंदर, है ना। यह स्थित है जैसलमेर जिले के अंदर, ठीक है। और पांचवें हवाई अड्डे की बात करें, है ना, पांचवें हवाई अड्डे की बात करें तो पांचवा हवाई अड्डे का जो नाम है वो है दोस्तों रातानाडा हवाई अड्डा भाई। रातानाडा हवाई अड्डा, है ना। रातानाडा हवाई अड्डा यह मित्रों प्रस्तावित है ना, है ना। ये नागरिक हवाई अड्डे के अंदर भी आएगा और दोस्तों ये सैन्य हवाई अड्डे के अंदर भी आएगा, ठीक है। ये प्रस्तावित हवाई अड्डा है, ठीक है। छठे की अपन बात करें तो आता है भाई फलोदी। कौन सा दोस्तों? फलोदी, है ना। फलोदी जोधपुर, फलोदी जोधपुर, ये किसके अंडर में आते हैं भाई? सैन्य हवाई अड्डे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 6 हवाई अड्डे आते हैं राजस्थान में, सैन्य हवाई अड्डे, ठीक है, जिनका संचालन भारतीय वायु सेना के द्वारा किया जाता है भाई, है ना। इन जो हवाई अड्डों का जो संचालन किया जाता है मित्रों वो किया जाता है भारतीय वायु सेना के द्वारा। भारतीय वायु सेना के द्वारा,
है ना, इनका जो संचालन किया जाता है दोस्तों वो भारतीय वायुसेना के द्वारा इन हवाई अड्डों का संचालन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें तो अगला जो आता है राजस्थान के अंदर वर्गीकरण में वायु परिवहन में, वो आता है दोस्तों अपना नागरिक हवाई अड्डे। कि सर राजस्थान के अंदर नागरिक हवाई अड्डे कौन कौन से भाई, है ना, अगली अपन बात करें, है ना, अगली अपन बात करें तो आते हैं भाई नागरिक हवाई अड्डे भाई, नागरिक हवाई अड्डे। और इन नागरिक हवाई अड्डों की अपन बात करें, है ना, इन नागरिक हवाई अड्डों की बात करें तो इनकी भी संख्या दोस्तों राजस्थान के अंदर 6 है। कितनी भाई, नागरिक हवाई अड्डों की बात करें तो ये भी इनकी संख्या कितनी है दोस्तों राजस्थान के अंदर 6 नागरिक हवाई अड्डे। कौन कौन से सर नागरिक हवाई अड्डे 6? देखिएगा, उन 6 की अपन बात करें तो एक तो है दोस्तों सांगानेर हवाई अड्डा, है ना, सांगानेर हवाई अड्डा। दूसरा है दोस्तों कोटा, तीसरा है बीकानेर, है ना, चौथे की बात करें तो रातानाडा, है ना, पांचवे की बात करें तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। ठीक है, एक है किशनगढ़ हवाई अड्डा। ठीक है, इस प्रकार से नागरिक हवाई अड्डों की बात करें तो ये 6 नागरिक हवाई अड्डे। कितने भाई नागरिक हवाई अड्डे? 6। उन 6 की अपन बात करें तो एक तो आता है भाई सांगानेर, देखिएगा दोस्तों, एक अपने बात करें तो आता है भाई सांगानेर हवाई अड्डा, सांगानेर हवाई अड्डा, है ना। और सांगानेर हवाई अड्डे की अपन बात करें तो यह स्थित है दोस्तों जयपुर जिले के अंदर भाई। किस जिले के अंदर? जयपुर जिले के अंदर, है ना। इस सांगानेर हवाई अड्डे की अपन बात करें तो यह स्थित है सर जयपुर जिले के अंदर। और इस सांगानेर हवाई अड्डे की अपन बात करें तो भारत का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, भारत का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है तथा राजस्थान का यह पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जहां पर दोस्तों, जहां पर सांगानेर हवाई अड्डे को जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 2005 में, है ना। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो दर्जा दिया था वो दिया था 2005 में। तथा यहां पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें जो शुरू की गई थी वो की गई थी दोस्तों 2002 में, और वो भी जयपुर से दुबई के मध्य, है ना, जयपुर से दुबई के मध्य। देखिएगा, इस सांगानेर हवाई अड्डे की अपन बात करें, है ना, सांगानेर हवाई अड्डे की बात करें तो इसे अंतरराष्ट्रीय, है ना, इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो दर्जा दिया गया था भाई, हवाई अड्डा का दर्जा, है ना, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के दर्जे की अपन बात करें तो यह दिया गया था 2005 में भाई, है ना। 2005 में इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था सांगानेर हवाई अड्डे को, है ना। तथा यहां पर जो उड़ान भरी थी भाई, प्रथम जो अंतरराष्ट्रीय उड़ान, है ना, प्रथम अंतरराष्ट्रीय उड़ान, प्रथम अंतरराष्ट्रीय उड़ान, प्रथम अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अपन बात करें तो ये दोस्तों भरी थी 2002 में। कब दोस्तों? 2002 में। यह उड़ान 2002 में भरी थी। तथा यह उड़ान की अपन बात करें किन किन के मध्य यह उड़ान लगी थी दोस्तों, तो यह आई थी दोस्तों जयपुर, है ना, जयपुर से दुबई के मध्य, जयपुर से दुबई के मध्य राजस्थान में सर्वप्रथम सांगानेर हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरी गई थी भाई, जयपुर से दुबई के मध्य। ठीक है, तो ये आता है दोस्तों सांगानेर हवाई अड्डा जो जयपुर जिले के अंदर स्थित है ना, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला था, वो मिला था 2005 को। और यहाँ पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरी थी, वो भरी थी 2002 में, है ना। और यह राजस्थान का भाई प्रथम हवाई अड्डा है अंतरराष्ट्रीय। देखिए दोस्तों, है ना, इसकी भी अपन थोड़ी बात कर ले भाई। देखिए दोस्तों, है ना, राजस्थान का या अपन बात करें भारत का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है भाई, है ना, भारत का 14वां, भारत का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा व राजस्थान का पहला, राजस्थान का पहला, है ना। भारत का 14वां व राजस्थान का प्रथम, राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा कहलाता दोस्तों? सांगानेर हवाई अड्डा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें नागरिक हवाई अड्डे के अंदर तो एक और हवाई अड्डा आता है, उस हवाई अड्डे का नाम है दोस्तों
उसका नाम है दोस्तों महाराणा प्रताप, है ना, महाराणा प्रताप अंतरराष्ट्रीय, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, है ना, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। और इस महाराणा प्रताप हवाई अड्डे की अपन बात करें, है ना, इस महाराणा प्रताप हवाई अड्डे की अपन बात करें तो यह स्थित है दोस्तों डबोक, है ना, यह स्थित है दोस्तों डबोक उदयपुर के अंदर भाई, यह स्थित है डबोक उदयपुर के अंदर स्थित है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, या इसे कहा जाता है भाई डबोक हवाई अड्डा, है ना, इसे डबोक हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, डबोक हवाई अड्डा, ये भी ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम डबोक हवाई अड्डा, ठीक है ना, इसे डबोक हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका नाम क्या भाई, महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, ठीक है। इस महाराणा प्रताप हवाई अड्डे की अपन बात करें तो ये राजस्थान का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पहला कौन सा था सर? पहला था सांगानेर हवाई अड्डा। और इस महाराणा प्रताप की अपन बात करें तो ये राजस्थान का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, राजस्थान का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजस्थान का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा भाई? महाराणा प्रताप, है ना, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, ठीक है। तीसरे हवाई अड्डे की अपन बात करें तो तीसरा हवाई अड्डा, उस हवाई अड्डे का नाम है भाई कोटा, है ना, कोटा हवाई अड्डा, देखिएगा कोटा हवाई अड्डा। और इस कोटे हवाई अड्डे की अपन बात करें तो यह स्थित है दोस्तों कोटा जिले के अंदर भाई। कौन से जिले के अंदर दोस्तों? कोटा जिले के अंदर, ठीक है। चौथे इस नागरिक हवाई अड्डे की अपन बात करें तो ये आ जाता है भाई बीकानेर का, है ना, बीकानेर हवाई अड्डा, बीकानेर हवाई अड्डा। ये भी कौन सा है दोस्तों? नागरिक हवाई अड्डा, ठीक है। पांचवें हवाई अड्डे की अपन बात करें, है ना, पांचवें हवाई अड्डे की अपन बात करें तो पांचवें हवाई अड्डा, उस हवाई अड्डे का नाम है भाई रातानाडा। कौन सा दोस्तों? रातानाडा, रातानाडा हवाई अड्डा, रातानाडा हवाई अड्डा। ये स्थित है दोस्तों जोधपुर जिले में भाई। कौन से जिले के अंदर? जोधपुर जिले के अंदर, है ना, यह स्थित है जोधपुर जिले के अंदर रातानाडा हवाई अड्डा, ठीक है। छठे की बात करें तो एक छठा आता है भाई किशनगढ़ हवाई अड्डा, है ना, छठे की बात करें तो छठा आता है भाई किशनगढ़ हवाई अड्डा। देखिएगा छठे की अपन बात करें कि छठा आता है भाई किशनगढ़ हवाई अड्डा। और इस किशनगढ़ हवाई अड्डे की अपन बात करें तो यह स्थित है किशनगढ़ अजमेर के अंदर, है ना। इस किशनगढ़ हवाई अड्डे की अपन बात करें तो यह स्थित है सर किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है। यह किशनगढ़ अजमेर में स्थित है किशनगढ़ हवाई अड्डा। और राजस्थान का नवीनतम हवाई अड्डा है भाई, है ना, राजस्थान का नवीनतम हवाई अड्डा कौन सा भाई? किशनगढ़ हवाई अड्डा। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2017 में की गई थी, है ना। इस किशनगढ़ हवाई अड्डे की अपन बात करें, है ना, इस किशनगढ़ हवाई अड्डे की अपन बात करें तो राजस्थान का नवीनतम हवाई अड्डा है, जिसकी स्थापना की बात करें तो ये 2017 में इसकी स्थापना की गई थी, इस किशनगढ़ हवाई अड्डे की, है ना। और इस किशनगढ़ हवाई अड्डे की अपन विशेषता की बात करें कि सर इसकी विशेषता क्या है भाई, है ना, राजस्थान का एकमात्र हवाई अड्डा जो कांच से निर्मित है। देखिएगा राजस्थान का एकमात्र हवाई अड्डा, है ना, राजस्थान का एकमात्र हवाई अड्डा जो कांच से निर्मित है ना, जो कांच से निर्मित है भाई, है ना। राजस्थान का एकमात्र हवाई अड्डा है जो किससे निर्मित है मित्रों? कांच से निर्मित है। कौन सा? अपना किशनगढ़ हवाई अड्डा, है ना। कौन सा हवाई अड्डा दोस्तों? किशनगढ़ हवाई अड्डा, ठीक है।
किशनगढ़ हवाई अड्डा। इस किशनगढ़ के बाद अपन बात करें तो ये आ जाते हैं 6 हवाई अड्डे दोस्तों राजस्थान के अंदर। कौन से? अपने नागरिक हवाई अड्डे, है ना। कौन से हवाई अड्डे दोस्तों? नागरिक। अपन ने पहला पढ़ा सैन्य हवाई अड्डा, जिनका संचालन भारतीय वायुसेना के अधीन होते हैं। जो कौन से हवाई अड्डे? सैन्य हवाई अड्डे। इसके बाद अपन ने पढ़े नागरिक हवाई अड्डे। नागरिक के बाद अपन बात करें तो आती है भाई राजस्थान के अंदर हवाई पट्टियां। कि सर राजस्थान के अंदर हवाई पट्टियां कितनी है भाई, है ना। देखिए दोस्तों, अपन बात करें राजस्थान के अंदर हवाई पट्टियों की, है ना, बात करें हवाई पट्टियां। देखिए दोस्तों, इन हवाई पट्टियों की अपन बात करें राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर हवाई पट्टियों की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर 22 हवाई पट्टियां भाई, है ना। राजस्थान के अंदर कितनी हवाई पट्टियां दोस्तों? 22 हवाई पट्टियां हैं। उन 22 हवाई पट्टियों की अपन बात करें तो 18 तो दोस्तों सरकारी क्षेत्र की हवाई पट्टियां हैं, है ना, जो सरकार के अधीन है। और 4 हवाई पट्टियां हैं वो आती है दोस्तों, 4 हवाई पट्टियां आती है वो आती है दोस्तों निजी क्षेत्र की। कौन सी दोस्तों? निजी क्षेत्र की। ठीक है, उन 4 निजी क्षेत्रीय हवाई पट्टियों की अपन बात करें तो पहली आती है दोस्तों पिलानी हवाई पट्टी। और ये पिलानी हवाई पट्टी स्थित है झुंझुनू जिले के अंदर, है ना। पिलानी झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। और इस पिलानी हवाई पट्टी की अपन बात करें तो इसका जो संचालन किया जाता है वो किया जाता है भाई बिड़ला ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है संचालन? इसका बिड़ला ग्रुप के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। और दूसरी हवाई पट्टी की अपन बात करें तो स्थित है वो राजसमंद के अंदर, और उसका नाम है दोस्तों कांकरोली हवाई पट्टी, है ना। कौन सी दोस्तों? कांकरोली हवाई पट्टी। और इस कांकरोली हवाई पट्टी की अपन बात करें तो यह स्थित है दोस्तों कांकरोली राजसमंद जिले के अंदर। और इसका जो संचालन किया जाता है वो किया जाता है भाई जेके ग्रुप के द्वारा, है ना। जेके ग्रुप के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। और तीसरी हवाई पट्टी की अपन बात करें निजी क्षेत्र की, वो आती है दोस्तों वनस्थली हवाई पट्टी। और इस वनस्थली हवाई पट्टी की अपन बात करें तो ये निवई टोंक के अंदर स्थित है और इसका संचालन वनस्थली ग्रुप के द्वारा किया जाता है भाई। और चौथी हवाई पट्टी की अपन बात करें निजी क्षेत्र की, वो आती है दोस्तों 12 हवाई पट्टी। और ये स्थित है दोस्तों 12 जिले के अंदर। और इसका जो संचालन किया जाता है वो किया जाता है भाई अडानी ग्रुप के द्वारा, है ना। किसका द्वारा दोस्तों? अडानी ग्रुप के द्वारा। देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में हवाई पट्टियां। देखिए राजस्थान में कुल हवाई पट्टी की अपन बात करें, राजस्थान में, है ना, राजस्थान में हवाई पट्टी की अपन बात करें तो भाई हवाई पट्टियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 22, है ना। राजस्थान के अंदर 22 हवाई पट्टियां हैं। कितनी हवाई पट्टियां दोस्तों? वर्तमान में 22 हवाई पट्टियां हैं। और इस 22 हवाई पट्टियों की अपन बात करें, है ना, 22 हवाई पट्टियों की अपन बात करें तो 18 जो हवाई पट्टियां है वो तो आती है सरकार के अधीन, है ना, सरकारी क्षेत्र के अधीन आती है भाई। सरकारी क्षेत्र की हवाई पट्टियां भी सरकारी क्षेत्र के अधीन आती है। कौन सी? 18 हवाई पट्टियां, है ना। और 4 हवाई पट्टियों की अपन बात करें, है ना, 4 हवाई पट्टियों की अपन बात करें तो वो आती है दोस्तों निजी क्षेत्र की, है ना। 4 हवाई पट्टियों की अपन बात करें तो वो आती है भाई निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियां, है ना। कि कौन सी दोस्तों? निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियां। ठीक है, इन 4 हवाई पट्टियों की अपन बात करें तो कौन कौन सी वे 4 हवाई पट्टियां उसकी भी अपन बात करें तो एक तो आती है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों पिलानी हवाई पट्टी। पिलानी हवाई पट्टी, है ना, पिलानी हवाई पट्टी। और इस पिलानी हवाई पट्टी की मैं बात करूं तो ये आती है भाई पिलानी झुंझुनू के अंदर, है ना। इस पिलानी हवाई पट्टी की मैं बात करूं तो ये आती है दोस्तों पिलानी झुंझुनू जिले के अंदर, पिलानी झुंझुनू जिले के अंदर आती है। ठीक है, पिलानी हवाई पट्टी। और इसका जो संचालन किया जाता है वो किया जाता है भाई बिड़ला ग्रुप के द्वारा, बिड़ला, इसका संचालन किया जाता है भाई बिड़ला ग्रुप के द्वारा, पिलानी हवाई पट्टी। ठीक है, दूसरी की अपन बात करें, दूसरी हवाई पट्टी की अपन बात करें राजस्थान के अंदर, वो आती है दोस्तों कांकरोली, कांकरोली हवाई पट्टी, कांकरोली हवाई पट्टी। और इस कांकरोली हवाई पट्टी की अपन बात करें तो ये कांकरोली राजसमंद जिले के अंदर है ना। इस हवाई पट्टी की अपन बात करें तो ये स्थित है कांकरोली राजसमंद में,
कांकरोली राजसमंद में स्थित है। कौन सी दोस्तों? कांकरोली हवाई पट्टी। और इस कांकरोली हवाई पट्टी की अपन बात करें तो इसका जो संचालन किया जाता है भाई वो जेके ग्रुप के द्वारा, है ना, जेके ग्रुप के द्वारा इसका संचालन किया जाता है कांकरोली हवाई पट्टी का। ठीक है। तीसरी अपन हवाई पट्टी की बात करें तो ये आ जाती है भाई वनस्थली, है ना, वनस्थली हवाई पट्टी। और इस वनस्थली हवाई पट्टी की अपन बात करें तो यह स्थित है दोस्तों निवई टोंक जिले के अंदर भाई, यह स्थित है निवई टोंक के अंदर, है ना। इसकी अपन बात करें तो यह स्थित है दोस्तों टोंक जिले के अंदर। और इसका जो संचालन किया जाता है भाई वो किया जाता है वनस्थली विज्ञापीठ, सॉरी वनस्थली ग्रुप के द्वारा, वनस्थली ग्रुप के द्वारा इसका संचालन किया जाता है भाई। ठीक है। और चौथे हवाई पट्टी की अपन बात करें तो चौथी हवाई पट्टी का नाम है वो है दोस्तों 12, है ना, 12 हवाई पट्टी, 12 हवाई पट्टी। और इस 12 हवाई पट्टी की अपन बात करें तो यह स्थित है दोस्तों 12 जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर दोस्तों? 12 जिले के अंदर स्थित है। और इसका जो संचालन किया जाता है वो किया जाता है भाई अडानी ग्रुप के द्वारा, है ना। इसका जो संचालन किया जाता है वो किया जाता है अडानी ग्रुप के द्वारा, अडानी ग्रुप के द्वारा इसका संचालन किया जाता है भाई। कौन सी हवाई पट्टी का? 12 हवाई पट्टी। तो ये राजस्थान के अंदर 4 निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियां आती है भाई, है ना। राजस्थान के अंदर 4 निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियां आती है, पिलानी हवाई पट्टी, कांकरोली हवाई पट्टी, वनस्थली हवाई पट्टी और 12 हवाई पट्टी। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं वायु परिवहन। ये वायु परिवहन अपना हो गया कंप्लीट यहां तक। ठीक है। यानी परिवहन का टॉपिक अपने हो गया कंप्लीट। लेकिन इस वायु परिवहन के बाद अपन एक और बात करते हैं। इस वायु परिवहन के अंदर ही, है ना, निमराना हवाई एक आता है दोस्तों ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, यानी ऐसा स्थान जहां पर पहली बार एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है वो कौन सा कहलाएगा भाई? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहलाएगा। और इस ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की बात करें तो राजस्थान के अंदर 2 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए गए। एक तो बनाया गया DIMC के सहयोग के द्वारा निमराना अलवर जिले के अंदर, और एक बनाया गया किशनगढ़ अजमेर जिले के अंदर। देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के अंदर अपन बात करें, है ना, राजस्थान के अंदर अपन बात करें ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की। देखिए दोस्तों, है ना, राजस्थान के अंदर अपन बात करें ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, राजस्थान के अंदर अपन बात करें ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की अपन बात करें तो इन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की अपन बात करें राजस्थान के अंदर तो एक तो दोस्तों किशनगढ़ अजमेर के अंदर है ये, है ना, किशनगढ़ अजमेर में है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। और दूसरा स्थित है दोस्तों निमराना अलवर के अंदर, है ना, निमराना अलवर के अंदर। और ये निमराना अलवर की अपन बात करें तो यह भारतीय वायु प्राधिकरण, है ना, इसके द्वारा यह स्थापित किया गया दिल्ली तथा जापान के सहयोग से दोस्तों DIMC के द्वारा इसको बनाया गया भाई निमराना, है ना, निमराना ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को। ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाता है फिर राजस्थान के अंदर वायु परिवहन। ठीक है। तो ये आज अपना वायु परिवहन का चैप्टर आज हो जाता है दोस्तों कंप्लीट। ठीक है। वायु परिवहन के अंदर अपन रिवाइज कर लेते क्या क्या पढ़ा दोस्तों वायु परिवहन के अंदर। देखिए दोस्तों, वायु परिवहन के अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि भाई वायु परिवहन, है ना, कि वायु परिवहन की बात करें तो संघ सूची का विषय है ना। किसका विषय दोस्तों? संघ सूची का विषय। भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी 1911 में, है ना, 1911 में भारत के अंदर सर्वप्रथम वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। और ये इलाहाबाद तथा नैनी के मध्य, है ना, इलाहाबाद तथा नैनी के मध्य भारत के अंदर सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की गई थी। और ये डाक परिवहन के द्वारा, है ना, डाक परिवहन के माध्यम से भारत के अंदर वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी। इसके बाद अपन ने पढ़ा कि राजस्थान में इसकी शुरुआत भाई कब हुई? वायु परिवहन की राजस्थान में जो शुरुआत हुई वो हुई थी सन 1929 ईस्वी में। सन 1929 ईस्वी में जोधपुर रियासत में महाराजा उमेश सिंह के शासनकाल में, है ना, महाराजा उमेश सिंह के शासनकाल में जोधपुर में राजस्थान में सर्वप्रथम 1929 ईस्वी में राजस्थान के अंदर वायु परिवहन की शुरुआत की गई। ठीक है।
आगे अपन बात करें वायु परिवहन के बारे में, तो भाई वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 अप्रैल 1953 ईस्वी में, है ना। राष्ट्रीयकरण की अपन बात करें तो राष्ट्रीयकरण किया गया था भाई 1 अप्रैल 1953 ईस्वी में राजस्थान के भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इन राष्ट्रीयकरण के बाद 2 इकाइयां, 2 एजेंसियों का निर्माण किया गया भाई। 2 एजेंसियां बनेगी भारत के अंदर जो वायु परिवहन का क्या करे, संचालन करे। एक तो एजेंसी का नाम था दोस्तों एयर इंडिया, है ना। कौन सी दोस्तों, एयर इंडिया। और दूसरी का नाम था भाई भारतीय विमान निगम, भारतीय विमान निगम। इस एयर इंडिया एजेंसी का जो कार्य था वो था दोस्तों अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करना भाई, है ना। भारत के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें थी उन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जाता था इस एयर इंडिया कंपनी के द्वारा, है ना। और भारतीय विमान निगम की बात करें तो इसके द्वारा दोस्तों घरेलू उड़ानों का संचालन किया जाता था, घरेलू उड़ानों का संचालन किया जाता। लेकिन बाद में दोस्तों इन दोनों को एक कर दिया गया और वर्तमान में अपन बात करें तो एयर इंडिया, कौन सी दोस्तों, एयर इंडिया कंपनी या एयर इंडिया एजेंसी के द्वारा भारत के अंदर वायु परिवहन का क्या किया जाता है दोस्तों, संचालन किया जाता है। ये भी ध्यान रखना। वर्तमान में दोस्तों बात करें तो एयर इंडिया के द्वारा भारत के अंदर संचालन किया जाता है वायु परिवहन का, ठीक है। इसके बाद अपन ने पढ़ा कि राजस्थान में वायु परिवहन की वर्तमान स्थिति की अपन बात करें तो वर्तमान स्थिति की अपन बात करें तो ये 3 प्रकार के भाई राजस्थान के अंदर वायु परिवहन पाया जाता है। या 3 प्रकार का वायु परिवहन राजस्थान के अंदर है, ठीक है। पहले की बात करें तो सैन्य हवाई अड्डे भाई, कौन से हवाई अड्डे, सैन्य हवाई अड्डे। दूसरे की बात करें तो भाई नागरिक हवाई अड्डे। तीसरे की बात करें तो आती है भाई हवाई पट्टियां, ठीक है। देखिएगा, सैन्य हवाई अड्डे की अपन बात करें तो सैन्य हवाई अड्डे का मतलब है कि जिसका संचालन भारतीय वायु सेना के द्वारा किया जाता है, जो भारतीय वायु सेना के अधीन होता है वो होता है सैन्य हवाई अड्डा। और राजस्थान के अंदर सैन्य हवाई अड्डों की अपन बात करें तो कुल 6 सैन्य हवाई अड्डे हैं। कितने दोस्तों, राजस्थान के अंदर 6 सैन्य हवाई अड्डे हैं। और 6 सैन्य हवाई अड्डों की अपन बात करें तो एक तो है दोस्तों सूरतगढ़, है ना, सूरतगढ़ गंगानगर, ठीक है। एक है नाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नाल की अपन बात करें तो ये बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा, एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है। तीसरा है उत्तरलाई हवाई अड्डा, ये बाड़मेर जिले के अंदर है। चौथा है जैसलमेर हवाई अड्डा, जैसलमेर जिले के अंदर है। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर जिले के अंदर है। फलोदी जोधपुर के अंदर ये प्रस्तावित है, ठीक है। और इनका जो संचालन किया जाता है वो भारतीय वायु सेना के द्वारा इनका संचालन किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने पढ़ा वायु परिवहन, है ना। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने पढ़ा वायु परिवहन, ठीक है। नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक वो अपना होगा राजस्थान में कृषि, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत।